नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपके मासिक राशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा। दोस्तों, इन 28 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस राशि के लोग स्वभाव से काफी मेहनती होते हैं, क्योंकि वे जीवन के हर स्तर पर जीना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में सभी सुख उपलब्ध हों, जिससे कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। मेहनत करना उनका खास गुण है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मेहनत के कारण वे जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे और उन सभी सुखों का आनंद उठा पाएंगे जिनके बारे में वे विचार करते हैं। आमतौर पर आप किसी से उलझना पसंद नहीं करते और अपने काम से काम रखना आपको भाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपको इतना परेशान कर देते हैं कि फिर आप अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं, और जब आपके एक बार अपना रूप दिखाया तो सामने वाले के पास कहने या कुछ करने के लिए बचता नहीं। आप एक जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं जो अच्छा और बुरा सोच कर चलते हैं। आपकी कुंडली के 9वें भाव में महीने की शुरुआत में ही 4 ग्रह विद्यमान हैं और 4 फरवरी से बुध भी उसमें शामिल हो जाएगा। इस प्रकार 5 ग्रह 9वें भाव में होने से यह महीना यात्राओं के लिए जाना जाता है। आपकी लंबी लंबी यात्राएं होंगी, कभी आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा तो कभी आप खुद घूमने के लिए जाना चाहेंगे। मतलब चाहे कोई भी हो, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना पसंद करेंगे और इससे जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस महीने अपना घर बनाने के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेंगे, जिससे आपके दिल में और परिवार वालों को बहुत खुशी होगी। विदेश यात्रा का सपना देख रहे लोग इस महीने रोमांचित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। 22 फरवरी से मंगल का आपकी राशि में गोचर करने के बाद आपके व्यवहार में बदलाव आएंगे और आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। आपको पहले से ही इस पर काम करना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके निजी और पेशेवर जिंदगी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करेंगे और कुछ नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलेगा, जिससे जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी और आप खुद को भाग्यवान समझेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कैरियर के दृष्टि से बात की जाए तो फरवरी 2021 आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी शनि 9वें भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और बृहस्पति भी शामिल होंगे। इस प्रकार यह समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको अपने काम के संबंध में काफी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, जिससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपके करियर में मजबूती आएगी। आपके कहीं दूर ट्रांसफर होने के भी योग बनेंगे। यह ट्रांसफर आपके फायदे के लिए होगा, क्योंकि इससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति मिलेगी और आपकी वेतन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। 12 फरवरी तक शनि अस्त व्यवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय का काम कुछ गलतियों और परेशानियों की संभावना नजर आएगी। इससे बचने के लिए खूब मेहनत करना और दिमाग लगाकर अपनी चुनौतियों से लड़ना बहुत जरूरी होगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। 21 फरवरी का शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में होगा, जिससे आपके कैरियर में और अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आप काफी प्रयास करेंगे और अपने बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन 22 फरवरी तक मंगल गोचर 10वें भाव में होने से आपको अपने बिजनेस को लेकर
काफी खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसका सकारात्मक पक्ष यह भी है कि अब यदि आपका काम किसी MNC कंपनी के साथ या किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के साथ है तो इस समय में आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। 22 फरवरी से मंगल जब लग्न में आकर सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि से दिखेगा, जहां उसकी खुद की राशि वृश्चिक है, तो आपका बिजनेस में आनंद आएगा। आपकी रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ने लगेंगी, जिससे आप काफी प्रसन्न होंगे और आपके करियर में आगे बढ़ेंगे। आपके सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति बताती है कि आपके संबंध आपके साझेदार से बिगड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, वरना फायदा मिलते मिलते आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और बराबर का महत्व दें, जिससे कि आप अपने बिजनेस में और भी तेजी से विस्तार देने में सफल हो सके। आर्थिक राशिफल की बात करें तो वर्तमान समय में धन अत्यंत आवश्यक है और जो व्यक्ति जीवन में सुख उठाना चाहता है उसके लिए तो धन परम आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको न केवल इच्छाएं पूरी होंगी बल्कि आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरवरी 2021 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में इकट्ठे होंगे, जिसकी वजह से भाग्य की अनुकूलता के कारण आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपके धन लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और आप खुद को अच्छी आर्थिक स्थिति में देख पाएंगे। लेकिन 22 फरवरी तक मंगल का गोचर कुंडली के द्वादश स्थान पर होने के कारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप कुछ चिंतित भी रहेंगे और आपको यह सोचना होगा कि किस प्रकार इस स्थिति से बाहर निकला जाए। हालांकि 22 फरवरी के बाद जब मंगल राशि बदलकर आपके प्रथम भाव में आपकी राशि में आएगा तो आपको इन खर्चों से निजात मिल जाएगी और आप अपने धन का सही इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन आपके कुछ खर्चे आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकती हैं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध का वक्री अवस्था में होना 21 फरवरी तक आपको पैसे कमाने के लिए बहुत प्रेरित करेगा और आप काफी मेहनत करेंगे ताकि अपने धन को बढ़ा सकें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो हर किसी की दिली तमन्ना होती है उसके जीवन में प्यार के अंकुर फूटे और वह भी अपने जीवन किसी के प्यार में डूब कर बिताए। हालांकि खुश नसीब लोगों को ही यह तोहफा मिलता है। तो आइए बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो मानकर चलिए कि फरवरी का महीना उस प्यार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। पंचम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आप अपने प्रियतम को साथ लेकर कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो कहीं बाहर खाने या कहीं घूमने, फिल्म देखने या किसी न किसी मौके से आप अपने प्रिय के साथ वक्त बिताते देखना पसंद करेंगी। आप कोशिश करें कि ऐसा कोई भी समय न आए जब आपको उनसे दूर होना पड़े और आपकी पर्सनल लाइफ बहुत प्यार से भर जाएगी। हालांकि विपरीत प्रकृति के ग्रह के साथ होने के कारण बीच बीच में आपके बीच कुछ गर्मा गर्मी बहस भी होगी, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए आप अपनी प्यार भरी बातों से अपने रोमांटिक अंदाज से अपने प्रियतम को फिर से मनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आप वैलेंटाइन डे भी बहुत खास तरीके से मनाएंगे और अपने प्रियतम का कोई बहुत अच्छा तोहफा भी दे सकते हैं। इस महीने के अंतिम सप्ताह में यदि आप प्रयास करेंगे तो अपने प्रियतम की शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। सप्तम भाव में केतु की स्थिति होने के कारण आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि केतु का काम ही विच्छेद करना होता है। इसलिए इस समय में यदि जीवन साथी आपसे कुछ गलत व्यवहार करे तो आप उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दें। आपको उनके लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे, साथ में शॉपिंग करने के भी योग बनेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप दोनों अपने रिश्तों को लेकर काफी संजीदा होंगे
और अपनी शादीशुदा जिंदगी की ओर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। संतान की ओर से आपको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर यदि कोई काम करना चाहेंगे तो इसके लिए यह समय उपयुक्त होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार वह ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में उत्तम सफलता प्रदान करने में हौसला प्रदान करती है। यदि आपका परिवार आपके साथ है तो आप किसी भी चुनौती से आसानी से लड़ सकते हैं। यदि फरवरी 2021 के दौरान आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर महीने की शुरुआत में बुध की दृष्टि होगी और उसके बाद 4 फरवरी के बुध के मकर में लौट आने से आपका चतुर्थ भाव रिक्त रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में होने के कारण इस समय में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आप अपना घर बनाने का सपना पाले हुए हैं तो यह समय है कि जब आपको अपने प्रयासों को और तेज करना होगा, क्योंकि सफलता मिलने में बस कुछ ही समय की देरी है। नवम भाव में ग्रहों का गठजोड़ यह संकेत करता है कि यह महीना आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए कमजोर हो सकता है, क्योंकि इतने ग्रहों के कारण उनकी ऊर्जा में हास होने के योग बन सकते हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए उनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए समय उन्नतिदायक होगा। वे जिस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं उसमें उन्हें तरक्की मिल सकती है, जिससे परिवार में प्रसन्नता रहेगी और आपको भी अंदर से संतुष्टि का भाव महसूस होगा। आप अपने घर में आकर संतुष्टि महसूस करेंगे, जो पिछले कुछ समय से आपको महसूस नहीं हो रही थी। इस महीने आप अपने परिवार वालों को साथ लेकर किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं और किसी रमणीक दर्शनीय स्थल पर भी जाने के योग बनेंगे। इससे परिवार में एक नया उत्साह रहेगा तथा घर में भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम होने से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार में उमंगे आएंगी। इस समय में आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ मदद मिल सकती है और ससुराल के लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य से बढ़कर जीवन में कोई भी धन नहीं, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप सब सुख और दुखों को भोग सकते हैं, अन्यथा सब कुछ बेकार है। अगर फरवरी 2021 की बात की जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव के बीच रहेगा। द्वादश स्थान में मंगल की स्थिति होने के कारण आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि किसी प्रकार की चोट लगने या रक्त संबंधित समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती है। इस समय खंड में आपको कमर दर्द होने या गैस अथवा जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। आपके लिए उपाय: फरवरी के महीने के दौरान आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल के दीपक जलाना चाहिए और शनिदेव से जीवन में सफलता प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके कैरियर में अच्छे परिणाम आएंगे। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।